हाय दोस्तों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हियर। आप सभी का दोस्तों स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स का सेशन है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से हमारी ना तो मैथ की क्लास हो पा रही थी, ना ही रीजनिंग की क्लास हो पा रही थी। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब से जो है मैं हमारी दोस्तों मैथ की भी क्लासेस होगी, साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस होगी। मैथ्स और रीजनिंग दोनों की क्लासेस होंगी और ये ऑल्टरनेट डेज पे होगी। एक दिन मैथ्स पढ़ेंगे, दूसरे दिन रीजनिंग, फिर एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग। इस तरह से आपकी मैथ्स भी होगी प्रैक्टिस और रीजनिंग की भी होगी। और दोस्तों आज का हमारा जो मैथ्स है ये एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए है, बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए है। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आज आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स एक टॉपिक है। हर एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है। साथ ही कॉन्सेप्ट जो है इसका दोस्तों एक ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें। दोस्तों इस पे हम मेजरली बात करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उस पे बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों ही सिखाएंगे, तो आपकी दोनों चीजें क्लियर रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात और ये भी रहेगी कि जीरो टू हीरो यानी कि बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। और और जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए एकदम बेसिक्स, यानी कि बेसिक भी करेंगे, ट्रिक्स भी करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज ही हमारा डे नंबर 1 है, किसका? मैथ्स का। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी। चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये किस पे है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे है। कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर किसी ने बोल दिया कि 10% का रेट है और ये 2 वर्ष के लिए है, तो सिंपल से आप कह सकते हैं 20% है। दोनों वर्ष में 10% का होगा, पहले वर्ष भी 10% और दूसरे वर्ष में भी 10%। याद रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। हम अलग अलग नहीं करेंगे। पहले साल 10, जैसे 10,000 का अगर बात करें कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल कितना है, मान के चलो 10,000 है, दे रखा है। और अगर ये एस आई बोल देता है तो हम ये नहीं करेंगे कि पहले साल 10% निकालेंगे फिर 10% निकालेंगे। नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा हम क्या करेंगे, 10% है, टाइम 2 ईयर का है, दोनों किस, तो इसका जो है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो 20% का मिलेगा। 20% हम किसका निकाल देंगे, सीधे 10,000 का 20% निकालेंगे, 2,000 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एस आई सॉरी, इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि इस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं कर सकते कि 10% था और 2 वर्ष के लिए था, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें क्या होगा, 10% मिलेगा पहले साल, दूसरे साल भी हमें 10% मिलेगा। और फिर क्या होगा, ये जो पहले साल का है इस पे भी हमें 10% निकलेगा। ठीक है, याद रहेगा। इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10%, ये 10% और इसका फिर 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। इसका 1% हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 21% आ रहा है, बट यहाँ पे हम निकाल रहे थे तो कितना मिल रहा था हमें, 20% मिल रहा है। यही 1% क्या है, एक्स्ट्रा जो होता है, ये किस वजह से हुआ है, पहले वर्ष जो इंटरेस्ट था उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है दोस्तों, एक 10% का, उसकी वजह से ये आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका बहुत सारा है। आप ट्री मेथड से कर सकते हो, रेशियो से कर सकते हो, नेट इफेक्टिव लगा के कर सकते हो। मतलब कि आपको देखना है कि आपको किस पे कंफर्टेबल लगता है। आप बहुत से तरीके हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, आप निकाल सकते हो। तो आज का जो हम प्रश्न है उस पे आते हैं, बताते हैं आपको किस तरह से करना है हमें। देखो क्या कह रहा है, 10,000 है हमारे पास, 10,000 है हमारे पास, क्या प्रिंसिपल। ठीक है, रेट कितना है भाई, रेट 5% का है और टाइम कितना है, 2 ईयर्स का है। तो बस आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे देखो 5% है पहला मेथड। देखो एक क्या होता है, याद रखना, इसमें हम डायरेक्ट जो कुछ ट्रिक, होगा जिसमें हम सीधा इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कुछ होगा जिसमें हम सीधा इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। हमें अमाउंट निकलेगा, उसके में से फिर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला मेथड देखे हम, M1 देखे अगर,
तो M1 में क्या हो जाएगा, अगर हम दे देते हैं नेट इफेक्टिव से, मान के चलो नेट इफेक्टिव बोलो या टोटल करके मिलो। देखो नेट इफेक्टिव क्या होता है, 5% का नेट इफेक्टिव पहले साल 5% मिलेगा, दूसरे साल 5% मिलेगा, और तीसरे साल क्या मिलेगा, इसका जो फॉर्मूला देखो ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। एक तो ये होता है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो, प्लस माइनस जो भी होगा, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट जो है यहाँ पे माइनस भी होता है ये प्रॉफिट लॉस में, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि हम क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट पे कुछ मिल रहा है। तो भैया अगर हम 1000 आज दे रहे हैं तो 2 साल बाद अगर मुझे कोई वापस देगा तो वो तो ज़्यादा देगा अगर इंटरेस्ट पे देंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तब भी तो कुछ नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, माइनस में तो नहीं जाएगा, प्लस में ही रहेगा, इंटरेस्ट पे दे रहे हैं क्योंकि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा 100, 5 इंटू 5 10, 10 5 इंटू 5 25, 25/100 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, यानी 5 प्लस 5 ये 10 प्लस पॉइंट सॉरी 0.25 मिलेगा हमें, कितना हो जाएगा 10.25, ये हमारा इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का जब हमें मिलेगा किस पे मिलेगा, 10,000 पे मिलेगा। तो 10,000 का अगर हम निकालते हैं, देखो ये रहा 10,000, उसका निकालेंगे 10.25 कितना हो जाएगा, परसेंटेज है ये, परसेंटेज से क्या हो जाएगा 2 जीरो चला जाएगा। देखो कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, परसेंटेज से ये 2 जीरो गया, इस पॉइंट से ये 2 जीरो गया, कितना बच गया अपने पास 1025, यही अपना क्या होगा सी आई होगा, सी आई होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज से। दूसरा मेथड क्या है, कितना था अपने पास 10,000, 5% का वैल्यू कितना होता है, इसको पहले हटाते हैं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ। देखो 5% मतलब 1/20, 20 मतलब m2, 5% का मतलब 1/20, यानी कि आज हमें 20 है, प्रिंसिपल 20 है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यानी कि इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10,000 का हम क्या कर सकते हैं, 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 2 2 4, 4 से ये चला जाएगा 25। अब देखो 25 इंटू 441, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 4 10,000, फिर 25 इंटू 4 10,000, और ये 1,000, 11,000, और 25 1 25 कितना हो जाएगा 11,125, सॉरी 11,025 हो जाएगा। यहाँ से क्या आया ये अपने पास, ये अपने पास आया है अमाउंट, ना कि इंटरेस्ट। अमाउंट आया है अपने पास, याद रखना, क्योंकि हम पहले साल निकाल रहे हैं, टोटल ओवरऑल निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक वर्ष का निकाल रहे हैं एक एक करके, लेकिन ये क्या लगा रहे हैं, सक्सेसिव लगा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं, सक्सेसिव, मतलब उसी पे कितना हो जाएगा, ये देखो अपने पास प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, अमाउंट यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है 11,025, तो यहाँ से सी आई कितना आ जाएगा 1025, यही आ रहा था यहाँ से भी, यही आ रहा है यहाँ से भी। तो आप कोई सा भी तरीका निकाल सकते हो। एक और तरीका है, कौन सा, ट्री मेथड, ट्री मेथड भी देख लो। सभी को इरेज करता हूँ, आंसर अपना आ चुका था, ठीक है। ट्री मेथड क्या होता है, M3 लिखेंगे, ट्री ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड में क्या होता है, जैसे कि 5% ही है अपने पास, 5% को क्या लिखेंगे, 5% बराबर फ्रैक्शन में 1/20। अब देखो 10,000 है, 10,000 है, इसका निकालो, पहले वर्ष में कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि ऐसे निकालो, या तो आपको निकालने में आसान होगा, नहीं आता होगा। 10,000 का 1/20, ये जीरो ये जीरो, 2 से ये 500 बार, तो पहले वर्ष कितना आएगा 500 आ रहा, दूसरे वर्ष भी कितना आएगा 500 होगा, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष भी कितना होगा 500। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 500 का आएगा
1/20। अब 500 का 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ कि ना। इसका 25 आ जाएगा। देखो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? एक 500 500 1000 प्लस 25 टोटल कितना आ गया? 1025। यही क्या है? अपना CI है। ये होता है ट्री मेथड। अगर 3 वर्ष का होता है 10,000 है। मान के चलो कि यहाँ पे 10% दे रखा है और P कितना दे रखा है? फिर से 10,000 दे रखा है। ठीक है, पहले साल कितना होता है? 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10,000 का 1/10 1,000। इस साल भी कितना मिलेगा? 1,000। दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा। अब इस पे देखो 1/10 100। यहाँ पे कितना मिलेगा? 1,000। अब इस दोनों का निकालेंगे यहाँ पे। बस ये चीजें है। 2 साल में तो आपने इजीली निकाल दिया, लेकिन 3 वर्ष का दिया होगा तो ध्यान रखना। अब इस दोनों का आपको यहाँ पे देना है क्या? 10%। 1/10 कितना हो गया ये? 2,000। 2,000 का 1/10 200। अब फिर यहाँ से इसका लेंगे 1/10 कितना आ जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 3,000। 3200 और 33 3 3 1 0 3310। यही आ रहा आई थिंक। यही यार 3 साल में देखना। ये बस ध्यान रखना कि पहले साल तो आपने इजीली दे दिया इसका 10। अब जो देंगे वो इन दोनों का देंगे। अगर 4 साल का होता तो फिर जो यहाँ पे आता वो इस चारों का आता, तीनों का आता। इस 1,000 इस 1,000 इस 1,000 इस तीनों का आता। इस तरह से आप निकाल सकते हो सकता है आपको इस प्रश्न में ज्यादा टाइम लग गया हो, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पे। इसका आंसर क्या था? 1,025 आ रहा था। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। देखो क्या है ये। कोई अमाउंट है उसको एक रेशियो में बांटा गया है। कैसा रेशियो है देख लेते हैं। 2130 जो है क्या है अपने पास? कोई अमाउंट है, धनराशि है, जिसको 3 भागों में बांटना है। ठीक है, दूसरा भाग पहले का 60%। देखो ये लिख देते हैं हम। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 अपने पास क्या है? पार्ट है इसके। 3 इसके पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्या क्या? दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? दूसरा भाग पहले का 60%। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 100 ले सकते हो, इसको 60 ले सकते हो, या फिर आप करोगे क्या? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 60% की बात करें कितना होता है? 3/5। तो आप क्या कर सकते हो? 100 नहीं लिख के सीधे लिखोगे 5, ये लिखोगे 3। इस तरह से भी आप कर सकते हो। वैसे काटने के बाद भी जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो भी यही आएगा। 5:3 का रेशियो बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है ना वैल्यू दोस्तों, वो आपको याद होनी चाहिए। कोई बोले आपसे कि 60% है तो मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कितना? 3/5। 75% बोले 3/4 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर कोई बोलता है 66%, 6.66% आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 2/3। अगर कोई बोले आपसे क्या 12.5% बोलो 1/8, याद रहेगा। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। इससे पहले जो हमारी क्लासेस है उसमें हम ऑलरेडी ये चीज सिखा चुके हैं आपको। कोई नहीं, इसमें भी कभी ना कभी सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा था? दूसरा भाग पहले भाग का 60% है, दूसरा भाग ये रहा 60%, यानी कि 3 किसका? 5 का। और फिर कह रहा है पहले भाग और तीसरे भाग का अनुपात कितना है? 5:7। पहले भाग यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा, पहला और तीसरा कितना बोल रहा है? 5:7। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पे 5 है, सॉरी एक वाला पहला भाग है, यहाँ पे भी फर्स्ट भाग है, तो हमें फर्स्ट को एक साथ रखना है। देखो यहाँ पे दे दो कि ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट भाग कितना था यहाँ पे? 5। पहली बात तो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये वाली चीजें हमें नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पहला भाग है यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब दोनों जगह सेम है तो हम क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। बट अगर ये 5 नहीं होता, यहाँ 5 की जगह कुछ और होता, मान के चलो यहाँ 4 होता, तो फिर हमें बैलेंस करना पड़ता। अभी क्या है? ये बैलेंस। अभी इसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे 5 की जगह कुछ और होता तो फिर भैया हमें इसको बैलेंस करना पड़ता। एक यहाँ पे 5 है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे उसने 1 की वजह 5 दे रखी है तो भैया यहाँ पे 4 कैसे हो सकती है बताओ? एक ही कंडीशन है, एक ही इक्वेशन है,
एक ही जो है मतलब बोल सकते हैं कि क्या, हाँ एक जो है एक ही बार है, तो वो 2 बार कैसे हो सकता है अलग अलग, तो हमें एक तो बनाना पड़ेगा। एक बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस, बिकॉज यहाँ भी 5 दे रखा है और यहाँ पे जो था उसको भी 5 दे रखा है, तो हमें बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। दोबारा से अभी हम इसको दिखाता हूँ, इस सबको इरेज करो, एक्स्ट्रा चीजें को। क्या दे रखा था, पहला का और तीसरे का 5:7, 5 बराबर है, तो हमें करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे 7 रख दो, हो गया काम खत्म। ये टोटल देखो, अब ये क्या है, ये अपने पास धनराशि है, अमाउंट है। अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले की क्लास में मैंने सिखाया था, एक गाना सिखाया था, टोटल बट्टा टोटल करके, ऐसा कुछ। टोटल बट्टा टोटल, गुना में क्या करना है, जो पूछा उसे गुना कर दो, आंसर आएगा। ये एक गाना था। टोटल बट्टा टोटल, गुना में जो पूछा जाए उसे गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल देखो कितना है, 2130 है, 2130 है टोटल। यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, इसको करो इसको करो, यही हमारा टोटल है रेशियो में। आप चाहो तो इसमें एक्स लगा दो, चाहो तो भैया आपकी मर्जी है, एक्स लगा दो, वाई लगा दो, जेड लगा दो, पी क्यू आर एस, जो मर्जी पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी। अभी ये क्या है, अपने पास रेशियो में है, रेशियो में है ये 5 3 7, वहां से करेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 5 15x, 15x आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं x हटा देंगे तो 15 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2130 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 15 चौका 60, 15 2 142 आ गया। यानी क्या कह सकते हैं हम, x की वैल्यू 142, x की बोलो, या फिर 1 की वैल्यू 142। तो बोला क्या है, व्हाट इज द पार्ट्स इन रुपीज, मतलब कि तीनों भाग का ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला भी निकालना है, दूसरा भी निकालना है और तीसरा भी। तो मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या दिक्कत है, कुछ है क्या इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। 142 को 5 से करेंगे कितना हो सकेगा, 14 5 70, 5 2 10, 710, 710 वाला कौन सा है, ये वाला भी है, निकाल देते हम। अगर ये एक ही ऑप्शन में होता टिक करके आगे बढ़ सकते, बट वो तीन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो हम निकाल देंगे। 142 को फिर करेंगे कितना, 3 से, कितना हो जाएगा, 14 3 420, 2 3 6 426, एंड ये कितना हो जाएगा, 14 7 98, 7 2 14, कितना आ जाएगा 994। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या निकल रहा है, पहले तो हम रेशियो को बैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना था। उसके बाद क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको उससे डिवाइड करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 250 रुपये के हिसाब से बेचता है, यदि वह एक को 25% के लाभ पर, यानी कि बेच रहा है, यानी कि एसपी, यहाँ भी एसपी, एसपी टू बेच कितने में रहा है, 250 एंड 250, ठीक है। यदि वह बेच एक को 25% के लाभ पर, यहाँ पे क्या है, प्लस का 25% और यहाँ पे माइनस का 25%। ये जो वैल्यू है दोस्तों एसपी का है, बेचने पे ये कितने में बिकेगा, फिर 75% में एसपी होगा, सॉरी 125 में एसपी होगा, और ये 75 में एसपी होगा। अगर बात करें एसपी बटा एसपी कर दो, एसपी बटा एसपी, उससे निकल जाएगा। अभी सिखाया था, टोटल बोला था, लेकिन यहाँ पे कर दो, जो दिया हो उसको उसके रेशियो से डिवाइड करो, साथ में मल्टी जो पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई करो। एसपी देखो 250 है, यहाँ पे एसपी कितना है दोस्त, 125 है, यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ पे एसपी 250 है, यहाँ पे कितना है एसपी 75, इसको कट करो, ये समझ नहीं आएगा कुछ बच्चों, दिखा तो ये देखो एसपी ये है टोटल 250, यहाँ पे एसपी कितना हो रहा है, बेचने पे रेशियो में कितना हो रहा है, परसेंटेज है 125, और साथ में हमें क्या चाहिए, सीपी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो भैया कितना आएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना, दोनों में से देख के बताओ। अब ये समझ आ गए 200 कैसे आया। अब हम अगला देख लेते हैं, दूसरा जो एसपी है अपने पास, दूसरा क्या है 250, यहाँ पे कितना है 75 एसपी, और यहाँ पे 100, ये 4 ये 3, 25 चौका 1000, 1000 बटा 3, मान के चलो 333.33, यही आएगा क्या
इसको पहले हटाओ। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई नीड है। इसको हटा दो। अब देख लो, सिंपल सा सवाल है। हमने सीपी निकाल दिया, एसपी है हमारे पास। अब हम देखेंगे टोटल ओवरऑल पूछ रहा है, या तो लाभ होगा या हानि होगा, क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ से कितना आ रहा है टोटल एसपी 500, ये क्या है टोटल एसपी। यहाँ से कितना आ रहा है सीपी 3 2 5 533.33 आ रहा है क्या। तो यही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है बताओ। सीपी अपने पास 533.33 था, एसपी कितना है, सॉरी हाँ एसपी कितना 500, मतलब 533 रुपए की कोई चीजें थी, हमने उसको कितने में बेच दिया 500 में बेच दिया। हमें कितना का नुकसान हुआ 33% का नुकसान हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा, इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। टोटल हमने क्या किया, टोटल एसपी निकाल दिया, टोटल हमने सीपी निकाल दिया, दोनों में से डिवाइड कर दिया, आराम से हमारे पास क्या आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये देखो परसेंटेज नहीं निकालना था, परसेंटेज होता तो फिर ये करते 33.33 डिवाइड बाई 533.33 इंटू 100 करते, फिर हम निकालते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, क्या बोला है देखिए रुपया में पूछा है। ये 33.33 रुपये की हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा दोस्तों जल्दी हो सकता है क्लासेस, बट आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, दोस्त होंगे जो नए होंगे, जिनको कुछ नहीं पता, इस वजह से थोड़ा डीप में ले जाता हूँ। अब देखो आओ, पाइप पी और क्यू एक पूरी तरह से खाली टैंक को स्वतंत्र रूप से खोले जाने पर क्रमशः 24 और 36 मिनट में भर सकते हैं। लो भैया, ये रहा पी, ये रहा क्यू। पाइप क्यू जो है कितने में 24, क्यू जो है कितने में 36, और पाइप आर पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। क्यू आर कितने में कर देगा, खाली कर देगा इसमें। अब देखो किससे हम काट सकते हैं इसको, 120, 36 नहीं कटेगा, आई थिंक 720 पे जाएगा। तो कितना जाएगा, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार, 3 से 24 बार जा रहा है ऐसे। अब देखो ध्यान देना, ये क्या कर रहा था, भर रहा था, टैंकी को भर रहा था, पाइप टैंक को ये भी भर रहा था, ये माइनस कर रहा था। कितना हो जाएगा 30 20 50, 50 और इनमें से 24 घटा दो, कितना हो जाएगा 34 आएगा क्या। 24 या 72, 36 दूना 72, और हाँ 3 से 24 कितना आ जाएगा 30 भी 50, यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 का 34। अब प्रारंभ में तीनों पाइप पी क्यू आर एक साथ खोले जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ही आधा दिख रहा है, यहीं पे खोला जा रहा है। Initially all the three pipes PQR are open simultaneously। फिर आगे क्या पूछ क्या रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। मान के चलो अगर हम तीनों को बढ़ा दे तो कितना होता है 720 बाई कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये तो 34 से ये 17 बार जाएगा, ये 360 बार जाएगा, 360/17 ऐसे आना चाहिए था। यहाँ पे है नहीं, कुछ मिस्टेक है क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या करें देखो, एक किले में 60 दिनों के लिए 400 पुरुषों के खाने का सामान था। कोई विलेज है, गांव है, जगह है, प्लेस है, कैंप है, जिसमें 60 दिनों के लिए 400 पुरुष हैं। 400 क्या है, मेल है, जिसको कितने दिन खाना है, उनके लिए कितने दिनों का खाना है, 60 दिनों का खाना है। तो टोटल जो हो जाएगा, यानी क्या कर रहे हैं ये 60, ये 400 पीपल क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मान के चलो 60 दिन काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 24,000। इस तरह से कर सकते हो या एक लाइन में भी कर सकते हो, 24,000 हो जाएगा। अब क्या करें, 35 दिनों के बाद 100 पुरुष और आ जाते हैं, यानी 35 दिनों के बाद आ रहा है। टोटल दिन कितने थे 60। अब 35 दिनों के बाद, यानी कि 35 दिनों तक तो ये 400 लोग ही खाए। ये जो 400 है वो लोग कितने दिन खाए 35 दिनों तक। यहाँ से कितना आ जाएगा 35 इंटू 4 140, 14,000 काम कर चुके हैं, 14,000 खाना खा चुके हैं। अभी कितना बच गया अपने पास 1,000, 10,000। अब इसको कौन खत्म करेगा, कितने लोग खत्म करेंगे, 400 तो ये थे भैया, 100 ऊपर से ये आ गए, कितना हो गया 500 टोटल आदमी हो गए क्या, 500 हो गए।
500 से ये कितनी बढ़ जाएगा, 20 बढ़ चला जाएगा क्या। आंसर क्या है, ऑप्शन है 20, 20 सही हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना। देखो क्या किया मैंने, 400 लोग थे, 400 लोग थे एक गांव में, उनके लिए 60 दिनों का खाना था। मान कर जो 400 लोग थे, उन लोगों को 60 दिनों तक काम करना था, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल आदमी प्लस डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यही होता है। मैन प्लस मैन इंटू डे कितना यही क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। यानी 400 लोग थे हमारे पास और कितने दिनों तक काम करना था, 60 दिनों तक करना था। तो कितना हो जाएगा, 24,000 काम होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। समझ गए। अरे खाना खिला रहा हो वो भी तो एक काम है ना भैया। जरूरी थोड़ी ना है कि अगर घर बनाएगा वही काम होता है सिर्फ, अगर गड्ढा खोदेगा वही काम होगा, ईंट जोड़ेगा वही काम होगा, जरूरी थोड़ी ना है। खाना खा रहे हो वो भी तो एक काम है, पढ़ाई कर रहे हो आप वो भी तो काम है। मान के चलो आपको 400 लोग हैं, उनको 60 दिनों तक पढ़ाई करना है, तो टोटल पढ़ाई मान के चलो पेज को लिखना कुछ तो कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हो वो एक काम है। खाना खा रहा वो भी तो काम है, टोटल काम यहाँ से कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। अब क्या करा, 35 दिनों के बाद, ये चीज ध्यान है, 35 दिनों के बाद यानी 35 दिनों तक तो वो 400 लोगों ने ही काम किया ना। 35 दिनों तक वो 400 लोग जो थे स्टार्टिंग में वही काम किए, तो टोटल काम वो लोग कितना कर देंगे, 14,000 कर देंगे। टोटल था अपने पास 24,000, 14,000 उसमें से हो चुका है, बचेगा कितना काम, 1,000 सॉरी 10,000 बचेगा। 10,000 को अब कौन करेगा, ये वाली बात है। 400 पहले से थे, उसके बाद 100 और आ गए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 नहीं हो जाएगा क्या, बोलो हाँ। 400 पहले थे, 100 बाद में और ऐड हो गए, तो 500 नहीं होगा क्या, होगा ना। तो टोटल ये जो 10,000 थे उसको कौन काम काम करेगा, 500 लोग जो थे ये वही काम करेगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल बचे। जब भी बोले आपसे दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, आप क्या करोगे, हमेशा एचसीएफ पे जाओगे, याद रहेगा। और जब भी बोले कि छोटी से छोटी संख्या, हमेशा जाओगे एलसीएम के साथ में। बस ये दो दो चीजें दोस्त हमेशा याद रखना, मेरे सभी दोस्त ये चीज याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, इस तरह से जब भी दे आप इसका पहले तो क्या दो, सब्सट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस दो दोनों का, देखो कितना है, 827, 1149 और 1310। डिफरेंस दो दोनों में कितना आता है, दो, दो, ये 3, इस दोनों में डिफरेंस दो, 10 में से 9 गया 1, 9 10, 10 में से 4 गया 6, ये 13 है ना, ये 49, 10 चला गया, सॉरी 261 आएगा क्या, 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 12, 12 में से 11 गया, 12 में से 11 गया 1, ये आ रहा है क्या, हाँ। अब इसको इसमें से डिफरेंस दो, 10 में से 7 गया 3, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, सॉरी 9 में से 2 गया, हाँ ठीक है, 10 में से 7 गया 3, ये 9, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, दोबारा हो गया, दोनों में गलती हो गई, मैं तो उसको 10 कैसे दे सकता हूँ। ये देखो पहले 10 में से 9 गया 1, ये 10, 10 में से 4 गया 6, अब ये बच गया अपने पास 12 में से 161, अब जाना सही है। अब ये कितना है, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 2 गया 8, अब ये 12 में से 8 गया 4, यही आएगा क्या, 8 10 11 8 4 12 13, ठीक है। ये 9 1 10 6 4 10 11 11 के 12 ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों में ये वाला और ये वाला, अब इनका हमें एचसीएफ देना है। 161 से 2 डिवाइड करो किसको, 322,
कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 ये 2 बार में चला जाएगा, कट जाएगा। अब 161 ही बचे अपने पास। अब इसको डिवाइड दो 4 से, ये भी थ्री टर्म्स में कट जाएगा। तो अपने पास सबसे मिनिमम जो है नंबर मैक्सिमम वाला वो क्या हो, 161। 161 जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक जो कंडीशन है उसमें बचेगा क्या, शेषफल जो बचेगा रिमाइंडर वो 160 मतलब से इक्वल बचेगा। तो 161 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत गर्मी है। चलो देख क्या कह रहे हैं, 3 सेबों को 40 सेबों के क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि 30 सेब जो है 40 सेबों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ये 40 सेबों को क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि 30 का जो मानो एक सेब है उसका कॉस्ट कितना है, एक सेब का सीपी कितना है, 1 रुपया है। तो 30 सेब का कितना सीपी हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या, 30 सीपी हो जाएगा। उसको बेच रहा कितना, 40 सेब में, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 3:4 का यहाँ से आएगा। यहाँ से अगर हम सीपी बाई एसपी का रेशियो देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा क्या। एक व्यक्ति 30 सेबों को 40 सेबों के क्रय मूल्य पर बेचता है। सॉरी उल्टा लिखते मैंने। यानी कि 40 का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और 30 का एसपी हो जाएगा, क्योंकि 30 सेब को वो 40 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 40 का जो एसपी है वो 30 के सीपी एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम अगर देखें सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। यानी कि 40 का जो सीपी है, 40 रुपये में जितने सेब आ रहे थे उसको वो 30 रुपये बराबर में बेच रहे हैं। यानी कि 40 रुपये का उसने 40 सेब लाया लेकिन उसी को वो 30 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सीपी बाई एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं, बराबर ही होगा। हमेशा ध्यान रखना बराबर होगा। जब भी इस तरह से सवाल आएगा तो बराबर आप कर दोगे दोनों को, सीपी बाई एसपी का रेशियो देना है। यहाँ पे सीपी कितना है, 3 है, एसपी कितना है, 4 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 3 पे। कितना आ जाएगा, 33.33%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। याद रखना हमेशा 40 का देखो दोबारा से, 40 का जो है अपने पास सीपी 40 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 30 वस्तु के एसपी के बराबर है। 40 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 30 वस्तु के एसपी के बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देख लो बोल नहीं रहा है वो कि बराबर है, लेकिन वो बता रहा है कि वो जो बेचता है, जो ये जो बेचता है यही दिखा रहा है कि 40 वस्तु का जो सीपी था वही क्या है, 30 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम बराबर करते हैं यहाँ, और सीपी बाई एसपी का रेशियो दे देंगे, कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 1 का, 1/3 किस पे, कितना 33/33। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया। अगर समझ आया या फिर ना आया तो बोलो हाँ या ना, बोलो कमेंट करके हाँ या ना। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कर रहा है, एक संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित किया। इसमें हमें सर डिफरेंस वाला, यानी कोई संख्या हम मान लिया कि x है, यही है अपने पास क्या संख्या है x। अब क्या करना था, 8 से गुना करना था। अगर 8 से गुना करना है तो क्या लिखेंगे 8x, और फिर क्या कह रहा है 8 से विभाजित कर दिया गया, तो लो भाई कर देते हैं 8 से विभाजित। अब क्या होगा, कुछ डिफरेंस आएगा। अगर भैया मान के चलो 8 से मल्टीप्लाई करना था, अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। मान लो 50 है, कोई संख्या है अपने पास 50, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई करना था पहले। तो हम इसको 5 से करेंगे तो 250 आ जाएगा। फिर वही 5 से हम मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड कर दे 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये 50/5, ये 10 आ जाएगा। कुछ तो हो गया, घट गया, कितना 250 आना चाहिए था, आ कितना गया 10 आ गया। सेम चीज यहाँ बोला है कि x से मल्टीप्लाई करना था, 8 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से
8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, ऐसा करने से कुछ डिफरेंस आया, यही डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, कुछ देख लेते हैं। 8 से करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 में से x गया, 63x आ जाएगा, 63/x। अब ये आया है अपने पास डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जो परसेंटेज निकालना है अपने पास, तो ये कितना का हो जाएगा, 63/x/8। और किस पे है परसेंटेज, 8x। नंबर क्या था अपने पास, 8x। ओरिजिनल नंबर तो यही था ना, 8x। तो लिख देंगे हम 8x, यहां से देखेंगे कितना हो जाएगा, एंड इंटू बाई 100, इंटू बाई नहीं, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये, 63 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 8 8 64 x हो जाएगा, इंटू में 100 करेंगे, x से x कट जाएगा। 64 जो है दोस्तों, 63 63, यानी कि 63 64 का कितना परसेंटेज होगा, लगभग कह सकते हैं कि 100% तो नहीं है, लेकिन लेस देन 100, बहुत ही करीब 100 से थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा 100 से कम, 64 93 74, 100 से कम कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 93 बहुत दूर हो जाएगा। अगर 1% देंगे इसका, 64 का अगर 10% देंगे तो आएगा 6.4%, और उसको जब माइनस करेंगे तो भी आएगा 93.64 आएगा, सॉरी 93.60 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना, 93.75, पहले तो ये होगा नहीं, 64 बहुत दूर है, 76 बहुत दूर है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कहता है, 25 बॉक्स का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 68 किलोग्राम वजन वाले बॉक्स की जगह एक नए बॉक्स को रख दिया जाता है। 25 के बॉक्स का औसत वजन, यानी कि 25 बॉक्स है, इस तरह से 25 बॉक्स है, ये देखो बॉक्स, इस तरह से 25 बॉक्स है, जिसका हर का जो वेट है, एवरेज वेट है, वो 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो 25 का एक एक को देखेंगे तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, टोटल जो इंक्रीज हुआ कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 केजी हो जाएगा। टोटल जो इंक्रीज होगा 50 होगा। और क्या कह रहा है, कब ऐसा होता है, जब 68 केजी 68 किलोग्राम वजन वाले बॉक्स की जगह, यानी कि पहले से कोई 68 ग्राम का वजन था, सॉरी 68 केजी का बॉक्स था कोई, उसको हटा के कोई एक नया बॉक्स रख दिया, जिसके वजह से क्या होगा, 2 किलोग्राम बढ़ गया। यानी ये तो पहले बढ़ेगा ही, साथ में जो ये 68 है वो भी तो ऐड होगा उसमें, इसमें ऐड करो 68, समझ गए। 25 वाला जो है 68 केजी का कोई बॉक्स था, उसको हटा करके क्या किया, कोई दूसरा बॉक्स लगा दिया। अब भैया जब उससे ज्यादा होगा कोई कम, इससे ऑब्वियसली 68 से ज्यादा वाला रखा होगा, अगर इससे कम वाला रखे होता तो वेट बढ़ता क्यों, एवरेज वेट, यानी ये 2 किलो जो है प्लस जो बढ़ रहा है वो घटेगा ना। अगर मान लो कि 60 ये बॉक्स है, इसमें हम कोई एक ये है, मान के चलो ये है, अगर ये इसकी वेट कितना है 68 है, और इसको बाहर निकालने से और कोई दूसरा ऐड कर रहे हैं, तो ये एवरेज इसका चलो मान के चलो कितना था, 100 था, मान के चलो 100 इसका एवरेज है। उसमें से क्या हो रहा है, अगर ये 68 वाला है उसको बाहर कर रहे हैं और दूसरा कोई ऐड कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, ऐड करने से क्या हो रहा है, सभी का जो है 2 बढ़ रहा है, यानी कि ये जो 100 बॉक्स है, ईच इंडिविजुअल सभी का 2 2 2 2 करके बढ़ गया। तो टोटल 100 बॉक्स है, सभी का 2 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 200 तो ऑलरेडी हो जाएगा, यानी ये बढ़ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यही बताता है कि जो अंदर डाला गया है, कोई अंदर जो बॉक्स को जो डाला गया है वो क्या है, 68 केजी से ज्यादा है, तभी तो बढ़ेगा। अगर कम होता तो क्या होता, एवरेज वेट माइनस हो जाता, समझ रहे हो। तो ये क्या हो सका, फिर पूछा क्या, नए बॉक्स का वजन, यानी कि ये 50 जो बढ़ा है वो तो ऑलरेडी है, और ये 68, यानी कि इन दोनों को मिलने से ही तो कुछ हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 118 केजी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है और बहुत कॉमन सवाल है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। हो सकता है किसी में 2 दम ज़्यादा जोर दिया जाए, किसी में कम कर दिया जाए, बट एक ना एक क्वेश्चन इसमें आना को देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो टाइम डिस्टेंस का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इसमें और बहुत आसान टॉपिक है। क्या कह रहा है? अ मैन इज ड्राइविंग टू हिज वर्क प्लेस एट 5/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी अपना स्पीड से का 5/8 से जाता है। यानी कि कोई आदमी है, ये आदमी है, जाता है अपने ऑफिस, ये इसका घर है, यहाँ से ये ऑफिस पहुंचा। मान लो उसका स्पीड उसने दे ही रखा है 5/8 से जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले उसका 8 था, अब क्या हो गया है, ये उसका क्या है, स्पीड है। तो ऐसा करने से वो क्या होता है, कार्यस्थल पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? दिख रहा है आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है। 3 की जो डिफरेंस है वो किसकी वैल्यू है, 3 है बराबर 36 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 12 का हो जाएगा क्या? बोलो हाँ कि नहीं। अब देखो ये क्या है भाई, स्पीड है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब बताओ एक चीज, आप सभी समझदार लग रहे हो मुझे, सभी के सभी बहुत ही समझदार। ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है क्या? अगर वो ये जा रहा है, अगर वो 5 से जा रहा है तो भी ये मान के चलो 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, घर से लेके ऑफिस तक कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो बताओ अगर वो 5 के स्पीड से जाता है तो 100 किलोमीटर है, अगर वो 8 के स्पीड से जाएगा तो क्या ये घट जाएगा क्या स्पीड, डिस्टेंस? डिस्टेंस अगर वो 8 के स्पीड से जाएगा तो घट जाएगा क्या या बढ़ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वो 100 किलोमीटर है तो हमेशा ही 100 किलोमीटर रहेगा, चाहे अब 5 से जाओ या 50 से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, डिस्टेंस हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, ये तो आपने निकाल दिया था कि जब भी देखो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, डी बराबर कांस्टेंट होगा तो क्या होता है, स्पीड और टाइम डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s, 1/t। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि डी जो है डिपेंड करता है किस पे, रिवर्स होता है किसका, एस और टी का। यानी कि डी अगर बढ़ेगा भैया तो क्या होगा, स्पीड घटेगा, सॉरी डी कांस्टेंट है, डी तो है, ये हो गया, ये नहीं, हाँ। तो ऐसा डी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, 1/s, यानी कि स्पीड का और टाइम का। डिपेंड करेगा इसके ऊपर, कोई डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे होगा, एस और टी पे। अगर स्पीड का रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, घटेगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। यानी कि उल्टा हो जाएगा, अगर डी कांस्टेंट है तो एस और टी में यही लगेगा रिलेशन, स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा। ऑब्वियसली अब बताओ स्पीड बढ़ाएंगे, अगर हम मान के जो ये रहा, यहाँ से अगर मैं यहाँ जाता हूँ, डिस्टेंस फिक्स, अगर मैं 10 से जाता हूँ तो मुझे 20 मिनट लगता है, अगर मैं 20 से जाऊँगा तो क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। यानी स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा स्पीड घट जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हो रही है, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज़ें हो रही है। यहाँ पे ये क्या था, स्पीड का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा क्या? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा इनिशियल और ये फाइनल हो जाएगा रेशियो। इनिशियल टाइम आपसे पूछा है तो एक की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 5 × 12, यानी कि 60 मिनट आ जाएगा अपने पास, 60 मिनट आ जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है, यही चीज़ है, मतलब यही डी एंड सॉरी डी और एस टी वाला है। तो याद रखना जब भी अगर डी कांस्टेंट होगा, रुको दोबारा बताता हूँ, डी बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। जब भी डी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम में
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि s बढ़ेगा t घटेगा, s घटेगा तो t बढ़ जाएगा। सेम चीज होता है यहाँ पे, जैसे वहां पे दे रखा था स्पीड का रेशियो कितना था 5/8 था, तो टाइम का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है एक दूसरे के, इस तरह से आप याद रखें। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर कोई बात नहीं, अभी हमारी और भी क्लासेस होंगी, आपको समझ आ जाएगा, चीज़ें समझ आराम से आ जाएगा। तो हमारी आज की क्लास इतनी ही थी दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।